Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching Physics by Iqrar Hussain YouTube channel. I'm your host, your teacher Iqrar Hussain. Today our topic is Heisenberg uncertainty principle. In 1927, Werner Heisenberg proposed his uncertainty principle on the basis of dual nature of light. लाइट के डुअल नेचर होने की बिना पर उसने अपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रपोज किया। पहला जो रूल हमारे पास है वो ये है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कैन नॉट बी फाइंड आउट एक्यूरेटली एट द सेम टाइम। कि आप पोजीशन को एक्यूरेटली अगर फाइंड आउट करते हैं तो फिर मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं होगा। अगर मोमेंटम को एक्यूरेटली फाइंड आउट करते हैं तो फिर पोजीशन एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं होगी। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, हम लोग जानते हैं कि हर वैल्यू, हर मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है डिवाइस की वजह से, लेकिन यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिवाइस की वजह से अनसर्टेनिटी नहीं है, बल्कि डुअल नेचर ऑफ लाइट की बिना पर उसमें अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो ये दो हमारे पास रूल हैं। पहला एक को हमने डिस्कस किया कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन and uncertainty in momentum cannot be find out accurately simultaneously। यहाँ पर ये भी डिस्कस करते चलें कि हमारे पास जो मैक्रो पार्टिकल हैं उसमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, लिहाजा उसको कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम माइक्रो पार्टिकल्स की बात करें तो वहाँ पर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक फोटोन आकर स्ट्राइक करता है मेटल सरफेस के साथ, तो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है डेल्टा एक्स, जिसको हम कह सकते हैं नियरली इक्वल टू वेवलेंथ लैम्डा। तो मसलन ये हमारे पास जो मैक्रो पार्टिकल है उसका बिहेवियर वेव लाइक नेचर है, तो क्रॉस टू क्रॉस जो डिस्टेंस बनेगा डेल्टा एक्स जो नियरली इक्वल टू लैम्डा होगा। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। और मोमेंटम हम लोग जानते हैं, इसको हम आइंस्टाइन और प्लैंक्स इक्वेशन का आपस में कंपैरिजन करते हुए इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि mc² इज इक्वल टू hf, mc इज इक्वल टू hf ओवर c। तो mc प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, तो मोमेंटम इज इक्वल टू hf ओवर c। और हम लोग जानते हैं कि p इज इक्वल टू f ओवर c, ये हमारे पास 1 ओवर लैम्डा के बराबर होगा। ये हमारे पास बन जाएगा h ओवर लैम्डा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इसको हम कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि मास में जाहिर है चेंज होगा तो मोमेंटम में चेंज आएगा। तो डेल्टा p इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। और इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं तो हमारे पास बनेगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एच ओवर लैम्डा। तो ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू एच। यहाँ पर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को हम डिफाइन कर सकते हैं product of uncertainty in position and uncertainty in momentum is equal to Planck's constant। ये हमारे पास फर्स्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। अब हम सेकंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। तो सेकंड हमारे पास जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो है अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड अनसर्टेनिटी इन टाइम कैन नॉट बी एक्यूरेटली फाइंड आउट एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में हम दोनों चीज़ों को एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर हमने एनर्जी को एक्यूरेटली फाइंड आउट किया तो टाइम को एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं कर सकते,
और अगर टाइम को करेक्टली फाइंड आउट कर लिया तो फिर एनर्जी को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एच। इसे भी हम पहले रूल के मुताबिक हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड अनसर्टेनिटी इन टाइम इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। इस इक्वेशन को दो तरीके से डिराइव किया जा सकता है। एक तो हम प्लैंक्स इक्वेशन ले सकते हैं। प्लैंक्स इक्वेशन हमारे पास है कि E इज इक्वल टू एच एफ। अब जब चेंज फ्रीक्वेंसी में आएगी तो जाहिर है एनर्जी में भी चेंज आएगी। इसके लिए डेल्टा को हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू एच, और इसे लिखा जा सकता है 1 ओवर डेल्टा टी, क्योंकि हम लोग जानते हैं डेल्टा एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी होता है। अब ये डेल्टा टी इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एच। तो यहाँ पे ये हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड अनसर्टेनिटी इन टाइम इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसे हम 3 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। इस इक्वेशन नंबर 4 को एक और मेथड से भी हम डिराइव कर सकते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बनती है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच। जैसे कि पहला रूल था, पहला प्रिंसिपल था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। अब हम लोग जानते हैं कि डेल्टा एक्स ये सी डेल्टा टी के बराबर है, और हमारे पास डेल्टा पी होगा डेल्टा एम सी के बराबर इज इक्वल टू एच। तो फर्स्ट रूल से ही हमने उनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एस इज इक्वल टू वी इंटू टी होता है फार्मूला। इसी फार्मूला को यूज करते हुए अब हमारे पास एस यानी हमने डेल्टा एक्स यहाँ पे यूज किया था, v हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है तो c हमने यूज कर लिया इनटू डेल्टा टी, यानी इसी रिलेशन को हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। ये हमने इसी रिलेशन को बेस बनाते हुए हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की c डेल्टा टी, और मोमेंटम हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा डेल्टा एम सी स्क्वायर इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एच, और डेल्टा एम सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन ये हमारे पास बन जाएगा डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू एच। ये वही हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 ही है। प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड अनसर्टेनिटी इन टाइम इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। अब हमारे पास दो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आते हैं, और इन दोनों रूल के ऊपर हम 2 पाई जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बन जाता है डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच ओवर 2 पाई। जब हम 2 पाई को डिवाइड करेंगे तो जाहिर है कि ये वैल्यू लेस हो जाएगी और राइट हैंड साइड इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होगी या राउंड अबाउट इक्वल होगी। तो इस वजह से हम इसी क्वेश्चन नंबर 3 को फिर लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट। एच कट भी हमारे पास कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास है 1.05 क्रॉस टेंस पर -34 जूल सेकेंड। ये हमारे पास एच कैट की वैल्यू आ जाती है। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 4 से भी हम एच कट से डिराइव कर सकते हैं, और इस पे भी हम 2 पाई को डिवाइड करते हैं तो डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच ओवर 2 पाई। यानी इसी इक्वेशन नंबर 4 पे हमने राइट साइड पे 2 पाई को डिवाइड कर दिया। 2 पाई कांस्टेंट है, जब उसको हम डिवाइड करते हैं तो राइट साइड
ग्रेटर देन और ये राउंड अबाउट इक्वल हो जाएगी, तो हमारे पास बनेगा डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट। तो ये हमारे पास एक और कांस्टेंट आता है। ये हमारे पास था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।